हम लोग ये बजाज फाइनेंस के बच्चे लोग लड़के लोग लेके आके रात के टाइम पे राज पाटिल और ये कौन है दूसरा, हाँ ये लोग रात के टाइम में आके घर पे इधर फैमिली वाले घर पे आके दादागिरी कर रहे हैं, लड़के लोग लेके आने की बातें कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये मॉरिटोरियम दिया हुआ है तो भी आके ये लोग दादागिरी कर रहे हैं। क्या गवर्नमेंट ने 31 अगस्त तक का टाइम दिया हुआ है, क्या प्रूफ दिखा? मॉरिटोरियम का प्रूफ दिखा, क्या प्रूफ दिखा? गवर्नमेंट ने बोला हुआ है। गवर्नमेंट ने तेरे को बोला क्या प्रूफ? हाँ प्रूफ मेरे को मिला है, मेरे को मिला है, मेरे को भी मिला है, समझा क्या? मोबाइल लेके आया, प्रूफ दिखा था। पहली बात 1300 पैसा नहीं लिया है तो तू इतना इकडे दिखा रहा है। मैं बजाज का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। काय का रिप्रेजेंटेटिव है बजाज का? मतलब इसके पहले तेरे पापा के पास मैं आया 3 बार। क्या? हेलो फ्रेंड्स, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पर। और इस वीडियो को दोस्तों आप लोगों को स्किप नहीं करना है और पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर देखने के लिए मिला होगा एक रिकवरी एजेंट किसी के घर पे आता है और उसको आके धमकी दे रहा है कि लोन देने के लिए, जबकि जो लेंडर है उसने कितनी बार भी उसको मना किया कि उसके पास अभी मनी नहीं है, वो अभी पैसा नहीं दे पाएगा। अब इस केस में उन लोगों ने काफ़ी ज़बरदस्ती की और इसका रिकॉर्डिंग उन लोगों के पास मिल गया। मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी रिकवरी एजेंट अगर आप लोगों के घर आए तो आप उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, नहीं तो फिर ये आपकी दोस्तों बहुत बड़ी गलती होगी। अब इस केस में दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, पूरी जानकारी आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों के भी घर किसी भी एप्लीकेशन से या फिर बजाज फाइनेंस से आपने लोन लिया है या बैंक, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन किसी भी तरह का आपने अगर लिया है और रिकवरी एजेंट आपके घर पर आ रहे हैं, तो फिर मैं बता दूं कि आपको डरना नहीं है। सिंपली उन लोगों को कहना है कि आप लोग मेरे खिलाफ़ कोर्ट में केस कर दीजिए, जब कोर्ट से मुझे नोटिस मिलेगा तब मैं आपका पैसा लौटाऊँगा, ऐसे मैं आपका पैसा नहीं लौटाऊँगा। बस और बस कोर्ट के पास ही इतना आपको पावर है कि आपसे पैसा वापस ले सकता है और कोई भी अथॉरिटी नहीं ले सकती है। अब यहाँ पर यह देखने के लिए मिला कि अगर इतना ज़बरदस्ती किया गया तो इस केस में क्या हुआ। सबसे पहले मैंने बताया कि इस आदमी ने इस वीडियो रिकॉर्डिंग को अपने फ़ोन में सेव कर लिया और एक केस फाइल कर दिया। जी हाँ दोस्तों, बजाज फाइनेंस कंपनी के ऊपर में एक बहुत बड़ा केस फाइल हो गया और ये मामला तुरंत में हुआ जागरूक और साथ ही में बजाज फाइनेंस ये केस हार गया। अब आप सोच रहे होंगे कि बजाज फाइनेंस केस हार गया तो फिर क्या हुआ। तो यहाँ पर बजाज फाइनेंस को दोस्तों सबसे पहले तो जो भी इसका 50,000 रुपये का लोन था वो माफ़ करना पड़ा, यानी 50,000 रुपये का लोन पूरी तरह से माफ़ कर दिया गया। और उसके साथ साथ में 5 लाख रुपये का दोस्तों कंपेंसेशन भी पे करना पड़ा। आप लोगों ने एकदम सही सुना, टोटल 5 लाख रुपीज़ का कंपेंसेशन पे करना पड़ा बजाज फाइनेंस वालों को, इस आदमी को, क्योंकि इनके साथ रिकवरी एजेंट ने बदतमीजी की थी, इल्लीगल तरीके से रिकवरी करने की कोशिश की थी। और ये दोस्तों आज की कोई नई बात नहीं है, ऐसा लगभग पूरे ऑल इंडिया में होता है। बजाज फाइनेंस अपने आप वालों को दबंग समझते हैं और लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। एक लॉ के हिसाब से अगर चले और साथ में रिकवरी करे उसमें दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह से दबंगई करना और गुंडई करना ये हमेशा से गलत है। मैं बजाज वालों के दोस्तों बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये किसी भी कंपनी को बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि अगर आपको अपना लोन वापस लेना है तो आपके पास कोर्ट है, कोर्ट में जाकर आप केस कीजिए। केस अगर आप जीत जाते हैं तो फिर उस आदमी को पैसा देना पड़ेगा, लेकिन आप इस तरह से ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते, गुंडे को नहीं भेज सकते। अगर ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है या बजाज फाइनेंस की टीम या किसी और एप्लीकेशन की टीम आपके घर पर आती है, तो आपको सिंपली उन लोगों को यही पूछना है कि आपके पास कोर्ट का ऑर्डर है रिकवरी करने का, या कोर्ट ने जब मुझे ऑर्डर मिलेगा तभी मैं आप लोगों का पैसा लौटाऊंगा। अब आप सोच रहे हैं कि क्या कोर्ट उन लोगों को ऑर्डर देगी, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनिए कि कोर्ट के पास दोस्तों पूरा पावर है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट में केस होने के बाद पर्सनल लोन के केस में कम से कम तो 20 से 25 साल का टाइम लगता है केस को सॉल्व होने में। अब इतना टाइम किसी भी कंपनी के पास नहीं है कि वो आपके ऊपर केस करे, केस को जीते। इसी वजह से यहाँ पर अगर आपका 2 लाख या 2 लाख से कम का लोन है तो फिर इस केस में कोई भी कंपनी या कोई भी बजाज फाइनेंस वाले आपके ऊपर केस नहीं करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से इल्लीगल गुंडे को भेज के, नोटिस को भेज के आपको डराएंगे कि पुलिस की धमकी देंगे कि अभी हम पुलिस को बुला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मैं बता दूँ कि इस केस में पुलिस का भी दोस्तों कोई रोल नहीं है। और इन केस अगर आपके पास दोस्तों पैसे हैं तो पैसे देके इन लोगों से पीछा पूरी तरह से अपना छुड़ा ले। सबसे बेहतर ऑप्शन यही होता है कि इन लोगों को पैसा देके ख़त्म कर दे। लेकिन अगर इन केस में कोई भी दिक्कत है तो कितना भी आपका EMI डिफ़ॉल्ट हो रहा है, कोई भी दिक्कत है, लेकिन आपको पैसा नहीं देना है, मतलब नहीं देना है। इन केस अगर आपके पास मनी नहीं है तब
कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह के रिकवरी एजेंट जो इलीगल काम करते हैं उन लोगों के खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाती है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ सबूत होना चाहिए और आप उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए पुलिस केस करें या कोर्ट में केस करें, तभी ऐसा हो पाएगा। इसी के साथ ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द।